हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरपी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 1 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म है। किस तरह के सवाल आए इन लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किए आपने? मैंने 84 अटैम्प्ट किए हैं। 84। अच्छा, करंट और जीएस की बात करें तो किस तरह के सवाल थे? करंट ज़्यादातर 2019 की आ रही है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड विलियम से क्वेश्चन बना था। यानी मछलियाँ पकड़ने में विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सा देश आगे है? वो चाइना है। एक ये कौन सा देश आगे है? हाँ, ये चाइना का आया था ये। और वैश्विक यूनेस्को के हिसाब से विश्व में कितने वन प्रेजेंट में भी हैं, परसेंट में आया था। अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ सवाल बता रहे थे। स्पोर्ट्स से वही सचिन तेंदुलकर का आया था। क्या सवाल था? यानी सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? अच्छा, किस देश के खिलाफ आखिरी शतक लगाया था? अच्छा। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना पहली जनगणना कब हुई थी भारत में? हाँ। 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? 2014 में भारत रत्न किसको दिया गया था? हाँ। अच्छा। पुणे एक्ट वाला आया था। पुणे एक्ट की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या कहते हैं उपाधि कब, नाइटहुड उपाधि कब किससे कब उन्होंने लौटा दी थी? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोलॉजी का चार्ल्स डार्विन ने किया था। और तुम्हारा एक क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर डेटाबेस करके क्वेश्चन था। क्या था सवाल? MS एक्सेल में किसका यूज़ किया था? क्वेश्चन था कि मीनू कमांड में, मीनू बार में कौन सा ऑप्शन होता है? ये क्वेश्चन था कि मीनू बार में कौन सा ऑप्शन हो, मतलब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर यूनेस्को का मुख्यालय। ऐसे कई सवाल हैं जो हमने अपनी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है उसमें संकलित किया है, तो वहाँ से भी इसमें काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। और ये आज जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो रिपीट हुआ है, जिसमें 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी वही आया है। वोटिंग मशीन क्या है? सबसे ज्यादा मछली सूप ही है। चाइना का आंसर उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? अरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से? फिजिक्स से, बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था। और एक जो वो आया था वो क्या कहते हैं, जो चांदी होती है ना, जो चांदी की वो काला क्यों पड़ जाता है? चांदी का रंग काला क्यों? ये पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। की वजह से हाँ। क्लोरीन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। दोबारा सवाल दोबारा बताइए। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया। मैथ की बात करें तो मैथ में किस तरह के सवाल थे? मैथ में परसेंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनने हैं, परसेंट से। अच्छा, परसेंटेज से आए थे। और लॉस प्रॉफिट से आए थे 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से भी थे। हाँ। किस तरह के सवाल थे? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, हमने कोई बस तो 340 रुपये में खरीदी, 20% लाभ, यानी 20% लाभ लेकर बेचना, कितने में बिकेगी? ऐसा क्वेश्चन था। और उसका यानी एसपी दे दिया और सीपी भी दे दिया, उस पर लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना हुआ, ऐसे भी बने थे। LCM SCF से? LCM SCF से क्वेश्चन आया था। और आवाज़ गुणनखंड आ रहे हैं, आवाज़ गुणनखंड। अच्छा, टाइम एंड वर्क से थे क्या? तीन सवाल थे। क्या सवाल थे? सिंपल वाले थे, वही 2 क्वेश्चन। वो ए कर रहा है बी में और बी कर रहा है, और दोनों मिलके कब करेंगे, बस यही थे 3 सवाल। और टाइम एंड डिस्टेंस से? टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। क्या सवाल था? वो था कि एक रेलगाड़ी है और 50-50 मीटर के खंभे लगाए हुए हैं, तो उनको कितनी देर में क्रॉस करेगी? अच्छा, मेंसुरेशन से? हाँ, मैं से भी थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन सर्किल का था, कोन वाला था, उसमें ट्रायंगल का था। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस आया था। हाइट एंड डिस्टेंस क्या था? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के। किस तरह के सवाल? उसमें था कि एक खंभा गड़ा हुआ है 45 डिग्री पे और दूसरा उसकी कुछ दूरी पे 60 डिग्री पे है। एंगल ऑफ कोण, एलिवेशन 60 डिग्री। दोनों ही सेम थे, हाइट एंड डिस्टेंस ही दोनों। 20 वाला दे रहा था और 60 पे दे रहा था मीनार पे, और एक 45 दे करके दे रहा था, और उसकी हाइट थी वो 150 थी, और नीचे की जो दूरी थी और पूछ रहा था, मतलब दोनों 150 आ रही थी। और वो जो था क्या कहते हैं तुम्हारा, एक और था उसमें वो आ रहा था, क्या कहते हैं, √3/15 आ रहा था। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे। समांतर चतुर्भुज से एक क्वेश्चन था, और उसके और एक संभावित त्रिभुज से एक चैप्टर था, साइक्लिक ट्रिबुलारा, और एक क्या कहते हैं तुम्हारा उससे था
आयत वगैरह से क्वेश्चन था। वर्ग का था जिसमें कि वर्ग का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था और हाँ एरिया दिया हुआ था उसका वो निकाल रहा था वॉल्यूम में रेशियो। एज कैलकुलेशन से आ रहे हैं सवाल। एज से कम 3 क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन। दोनों एज जैसे माँ की आयु और पुत्र की आयु, वो बेटी की आयु और माँ की पाँच साल पहले आयु, कितनी- और कितनी थी जो वो ब्लड रिलेशन का है वो वाला क्वेश्चन आता, ब्लड रिलेशन से आया था। वो रीजनिंग हाँ रीजनिंग। अच्छा, और बताइए स्क्वायर रूट वगैरह। हाँ इसके एक क्वेश्चन था इरेशनल करके और रेशनल करके पूछ रहा था। एक क्वेश्चन था वो क्लॉक कैलेंडर। चौगन दे रखा था, मैंने लेकिन एक था घड़ी का कह क्लॉक दिया, फिर था क्लॉक था उसका एक क्वेश्चन था। घड़ी एक क्वेश्चन था कि उसमें 7:30 पे सुई है, तो घंटे की सुई जो है दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो 15 मिनट के बाद मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर जाएगी। रेशियो प्रोपोर्शन से। हाँ हाँ क्वेश्चन था रेशियो प्रोपोर्शन से मिश्रण, मतलब मिश्र पूछ रहा था, मतलब एक रेशियो दे रहा था 3-5 करके, मतलब काटने के बाद जो रेशियो आ रहा था उसका था क्वेश्चन। अच्छा, नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज नंबर के दो क्वेश्चन, दोनों इजी थे। दोनों क्वेश्चन थे बहुत ही। बोर्ड मास से थे, एक ब्रैकेट वाला था जिसमें गोले होते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। नंबर सीरीज अल्फाबेटिकल भी थी और नंबर सीरीज नंबर वाली भी, दोनों थी। अच्छा, रीजनिंग पे थोड़ा सा बात कर लेते। रीजनिंग में किस तरीके के थे सवाल? रीजनिंग के क्वेश्चन, एक पजल थी, आज पजल आई है, और पजल टप थी, पजल को तो बनाना ही बनाया ना। सिटिंग अरेंजमेंट से थे 2, कैसा सवाल थे? सिटिंग अरेंजमेंट से थे और ग्राफ से भी थे, ग्राफ से पाई चार्ट में। कि सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि 2 लाइन में आमने सामने की ओर 5 लड़के इधर बैठे 5 सामने बैठे हैं, तो उनको अरेंज करना था। और एक था सर्किल वाला था, उसको सिटिंग अरेंजमेंट में उसको अरेंज करना था। जो लिख के आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग कोडिंग बेसिक था, एक ही दो था बस। तीन का मतलब 3 का सर्किल चल रहा था, 3 का जो इंटरनेट करके आ रहा था, 3 का अल्टरनेट करके। 3 का मतलब जैसे ई, फिर उसके बाद एच। अच्छा, ब्लड रिलेशन से बता रहे थे ना। हाँ ब्लड रिलेशन से आया था, उसमें जैसे उनकी जो शादी हुई थी, मतलब पुत्र की और बेटे की, और सास, और जो उसका उत्तर आ रहा था सास और बेटे का रिलेशन बना था, सास और बेटे का रिलेशन। सास आ रहा था आंसर उसका। हस्बैंड वो आ रही थी मदर, मतलब पिता और की सेटिंग स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से। दो निष्कर्ष आए थे और 2 ही स्टेटमेंट एजम्पशन आए थे। एक आया था कि सभी मतलब ऑल वाला आया था, और एक नोट करके आया था, मतलब दोनों आए थे, दोनों इजी थे बहुत। सवाल याद है क्या था? सवाल था जैसे XYZ पेंटिंग करता है, XYZ से पेंटिंग करनी चाहिए, तो उसमें था जरूरी है कि सभी पेंटिंग करवाना ही चाहते हैं, पेंटिंग मतलब करवाना चाहते हैं, या XYZ पेंटिंग के लिए कंपनी, उसका मतलब बी आंसर सही था, मतलब जो XYZ ही से करवाना चाहते हैं। वेन डायग्राम से। पेन डायग्राम से, पेन ड्राइंग से एक था उसमें छायांकित भाग जो ABC तीनों है, तीनों ही अलग अलग, मतलब डायरेक्शन से। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं। डायरेक्शन से कोई मान डायरेक्शन सकते हो, क्लॉक से ही मान सकते हो, क्लॉक वाला था ना, वो क्लॉक ही मान डायल सकते पर हो, लिखा दे के क्लॉक ही मान सकते हो, वही डायरेक्शन का ही है। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात की जाए तो 2020 के भी जो देखने को मिले, वहीं कुछ पिछले साल के भी सवाल जो थे वो उनमें से भी देखने को मिले। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए। वहीं यूनेस्को से जुड़े हुए सवाल इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। खेल जगत से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी उससे पूछे गए हैं। वहीं संविधान से जुड़े हुए सवाल भी इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। वहीं इसके साथ ही साथ जो हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।